मीडिया के सामने आना नहीं चाहती, बहुत ही मजबूर होके, बहुत ही परेशान होके मैं मीडिया के सामने आई हूँ। आपका अपने चैनल ऑलवेज फाइंड में स्वागत है। आज हम आए हैं बॉबी किन्नर के पास से। बॉबी किन्नर ने हमें बुलाया, जिनको वह अपना गुरु बताती है, मीना किन्नर को। उन्होंने उनके बारे में क्या बोला था, क्या आरोप लगाए थे, उसके बारे में वह अपना पक्ष रखना चाहती हैं। तो मीना किन्नर है जो उसने आप पे आरोप लगाए हैं कि वो मेरे से जो है मारपीट की है और मेरे को जान से मारने की धमकी, तो आपको अपना चेला मानने से वो इनकार कर रही है। इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है? पहले तो सभी को मेरा, भारतवासियों को जय हिंद जय भारत, नमस्कार प्यार भरा। मेरे बहनों को, मेरे भाइयों को, जिनकी मैं खुशियाँ मनाती हूँ, जिनकी खुशियों में मैं शामिल होती हूँ, जिनके यहाँ से मैं नाच गा के अपना पेट भरती हूँ, क्योंकि मैं किन्नर समाज से हूँ। ये जो भी मेरी गुरु ने मेरे पे आरोप लगाए, चलो कोई बात नहीं है, उनकी करनी उनकी साथ, मेरी करनी मेरी साथ। पहली बात तो मैं मीडिया के सामने आना नहीं चाहती थी कभी भी। आज से पिछले 20 सालों से मेरे को बार बार ये टॉर्चर करती है, तंग किया, बहुत सताया। मैंने कभी भी अपनी कोई सफाई नहीं दी। हर बात में मेरे को ही दोषी ठहराया गया। पर चलो फिर भी मैं सब्र करती रही। कोई नहीं, जिंदगी में बहुत लम्हे ऐसे आते हैं, सुख भी आता है, दुख भी आता है, उसमें बहुत संघर्ष आते हैं। चलो कि मैं फिर भी ये सोचती रही कि मेरा गुरु है। पर तब गुरु ही इतना हद से गिर जाए, बहुत ही ज़्यादा, तो फिर चेले क्या करेंगे। शुरुआत मेरे गुरु ने की है, अब लास्ट में करूँगी। तो बॉबी जी, जो आपके गुरु हैं मीना जी हैं, उन्हें आप पे आरोप लगाए मेरे साथ मारपीट की। बिल्कुल झूठ है। आप ही इस थाने में जाके पूछ सकते हो, वो झूठे आरोप लगाए हुए हैं मेरे पे सब के। ना ही तो मैंने कभी कोई मारने की धमकी दी, ना मैं कभी गुंडे लेके गई। हाँ, रात को 1 बजे, परसों रात भी मैं अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग दिखा दूंगी। मेरे पे धमकी आई है कि क्या तो ते इलाका छोड़ के यहाँ से चली जा खाली करके, तो मैं तेरा मर्डर करवा दूंगी। पहली बात तो मैंने बहुत सब्र करा, बहुत बर्दाश्त की। जब पानी हद से आगे गुजर गया, मजबूर होके बहुत कदम उठा के मैंने सोच समझ के फैसला लिया है, कोई नहीं, अब मेरे को भी अपनी सफाई देनी चाहिए। मेरा गुरु है मीना मोहन उर्फ मीना, ठीक है ना। ये इसने मेरे को झूठे आरोप लगाए हैं। इसका नाम असली मोहन लाल है। ये पनौड़ी का रहने वाला है, ठीक है ना। अच्छा खासा एक लड़का था ये, यानी ये मेरे पे झूठी आरोप लगा रखे हैं। इसने जो भी कुछ किया उसमें बहुत ही बातें झूठ हैं उसमें, ठीक है ना। और मैं कहना चाहती हूँ, मैं अपने भारतवासियों से, सभी से मैं तो सुरक्षित रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को जान से, माल से, हर चीज़ से मेरा बाल भी बांका होता है। तो मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ मोहन उर्फ मीना होगा। बॉबी जी, मीना कह रही हैं कि जो बॉबी किन्नर हैं वो लड़का थे और अब वो किन्नर बन गए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल झूठ है। आप मेरी सारी इंक्वायरी करवा सकते हो। किन्नरों का होता है कि तुम्हारे घर में जाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और आके अपने डेरों में शिफ्ट हो जाते हैं। किन्नरों का तो यही तो होता है। किन्नर को क्या नाम, लड़कों को सूट पिरा पिरा के नहीं ले जाते। इसने ये बिजनेस बना रखा है, लड़कों को लाता है और दिहाड़ी पे, और ठीक है ना, उन्हें सूट पिराता है। जो कि अब भी इसके पास एक, जिसे अंजलि बताता है, और उसे माँ पेट का दर्जा दे रखा है इसने। एक वो बिल्कुल लड़का है अच्छा खासा, और एक और लड़का लेता है इसके। और इसने जो अनिल नाम है जिसका, जिसको अंजलि बना रखा है, आप ये इस राने में जाकर ट्राई कर सकते हो कि किस कदर उसकी मतलब वहाँ से बेइज्जती है। इसीलिए जो पहले कॉलोनी में रहते थे नाज मंडी के अंदर, उसकी बेइज्जती की वजह से हमने विश्वकर्मा कॉलोनी में कोठी बनाई थी मेरी गुरु ने आके, क्योंकि वो लुगाइयों को पकड़ता था, वहाँ पे बदतमीजी करता था। और फिर दूसरी बात ये, इसका ये ढोंग बंद किया जाए, अच्छे खासे लड़कों को ला ला के सूट पिरा पिरा के इलाका लुटवाता है। किन्नरों में किन्नर ही तो अच्छे लगेंगे। और ये बात मैं आपसे बहुत ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, ये कहना चाहती हूँ, ये भी इंक्वायरी निकलवाई जाए कि ये मतलब जितने भी इसके प्लाट, मकान, दुकान जितने भी हैं, सभी सब भैयों के नाम हैं, भतीजों के नाम हैं। उनमें कोई भी किन्नर का कुछ नहीं है। देखो मैं तो किराए पे रहती हूँ, 10 गांव मेरे को छांट के दे रखे हैं,
उनमें ही मैं अपनी गुजारा कर रही हूँ। और ये अपना सारा कुनबा पाल रखा है। ये हिजड़ों के लिए हिजड़ा नहीं है, ये अपने घर वालों के लिए हिजड़ा बना हुआ है। ठीक है ना। तो मैं चाहती हूँ अपने प्रशासन भाइयों से सबसे कि क्या नाम इस केस पे खूब अच्छे से जांच की जाए। मैं इस राने के अंदर गई थी, मेरी 20 साल की उम्र थी। देखो प्रूफ ले रही हूँ, ऐसे हमारे में प्रूफ होते हैं। देखो ये मेरी गुरु है और ये मैं हूँ। ये देख लो, आप पहचान सकते हो इसमें मेरी कितनी उम्र है। देखो क्या हूँ मैं 12 साल का बिल्कुल छोटा बच्चा हूँ जिस टाइम पे मैं आई थी। और ये कह रही है कि टोल टैक्स पे लाई है। ये मेरे पे बिल्कुल झूठे आरोप लगाए गए हैं। ना ही तो मैं इसकी प्रॉपर्टी देख के आई थी, वो सब जानते हैं इस राने के अंदर कि इस पे कितनी प्रॉपर्टी थी। उस टाइम पे इसका किराए का मकान था। जब मैं 12 साल की उम्र में आई थी उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे मैंने बहुत मेहनत भरी है। उस टाइम पे हम लोगों को 100, 250, 500 यही नेक मिलता था। अब देने वाले हमको 21,000 भी देते हैं, 31,000 भी देते हैं। अमीर होता है अमीर से अमीर जैसा लेते हैं, गरीब होता है गरीब से गरीब जैसा लेते हैं। तो बॉबी जी जो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि भाई ये टोल टैक्स पे मांगते थे, और इन्होंने मेरे को बोला कि गुरुजी आप मेरे को साथ रख लो, और मैं आप वो मीना जी ने बोला कि मैं 500 रुपये दे सकती हूँ बेटा आपको, तो आप मेरे पास आ जाओ। तो इसमें क्या कहना चाहो आप? ये झूठा आरोप है। ये तो खुद एक लड़का था। आप इसकी जांच पड़ताल कराओ इस राने में जाके, ठीक है ना। ये जो पनौड़ी का रहने वाला है ये भी एक अच्छा खासा लड़का था, इसका नाम मोहन है। लिंग परिवर्तन कराया है और जब जाके लालच में इस पे कमाया तो गया नहीं, इसलिए हिजड़ा बनाए। मैं बहुत मजबूर होके बोल रही हूँ। मैं आपसे बस यही चाहती हूँ कि मेरे को बचाया जाए। इसको मैं इससे मेरे इस इंसान से मेरे को बहुत खतरा है। बार बार मेरे को टॉर्चर करता है, धमकी दे रही है। देखो मैं चेलाना होते, देखो इसके साथ तस्वीरें, और देखो ये कितनी उम्र की, ये सबूत ले रही हूँ। यही गुहार लगा रही हूँ अपने देशवासियों से कि मेरे को इस इंसान से बहुत जान माल का खतरा है। ये मेरे को मारने की बार बार धमकी देती है। रात भी परसों रात मेरे पे को 2 बजे फ़ोन आया, 8 बजे से लेके 3 बजे तक मेरे को बार बार टॉर्चर करा। ये कहा तेरे को अभी आके मारेंगे, धमकी दी। मैं कहीं और जाके लुक के सोई हूँ रात के 3 बजे डेरे से निकल के। मैं बहुत घबराई हुई थी। बार बार मेरे को धमकी दिलवा रहा है कि क्या तो यहाँ से निकल के जा, नहीं तो हम तेरा मर्डर कर देंगे। जय हिंद जय भारत। मैं कोमल किन्नर बोल रही हूँ पानीपत से। हाँ जी, मैं ये क्या नाम लिख रही, कोई लड़के को किन्नर नहीं रखता है। और बॉबी जी का ऑल इंडिया के किन्नरों को पता है कि बचपन से मीना के पास में रहती हुई आई हुई है। और सभी आधे से ज़्यादा 100 में से 50% किन्नर अपने घर वालों में आते जाते हैं। और बॉबी का आज तक के बचपन से घर पे कोई आना जाना नहीं है, कोई किसी से घर वालों से कोई मतलब नहीं है। और आप इनके बारे में इनके गांव में जाके पता कर सकती हैं, ठीक है। अगर ये लड़का था तो मीना ने इसको रखा क्यों, बचपन से इसको रखा, फिर इसको गांव क्यों दिए है। और इसको गांव में सभी जानते हैं कि ये छोटी सी उम्र से मांगती खाती है। छोटा छोटा बच्चा जानते हैं इसको, 15-20 साल से मांग खिला के दिया उसे। आज ये उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। तो बॉबी जी है जो, उनका व्यवहार कैसा है? उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। वो अपना टाइम पास कर रही है, अपना गुजारा बसर कर रही है और रेंट पे रहती है। और मीना जी के तो इतने मकान इतनी प्रॉपर्टी है कि इतना किसी की नहीं है। तो हम और भी हमारे साथ किन्नर बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो आप क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, जय हिंद जय भारत। मैं बोल रही प्रिया किन्नर। मैं बॉबी माँ की बेटा हूँ, घरौंडा से हूँ। तो ये है जी, ये जो है मेरी माँ पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। मीना है जो मीना किन्नर, वो पल्ली का रहने वाला, ये हम भी जानते हैं। मैं अपनी माँ से ज़्यादा नहीं, मेरी उम्र भी इतनी नहीं है। मैं 5 साल से अपनी माँ के पास आती जाती हूँ घरौंडे से। पर ये मेरी माँ पे हर बार दबाव डालती है। ये है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बदतमीजियाँ करती है बहुत ज़्यादा। इसे रोका जाए, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो बस मैं तो हाथ जोड़ से यही कहना चाहती हूँ कि ये धंधा बिल्कुल बंद कराया जाए इसका, मीना का। जो इनको धमकी मिल रही है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या हकीकत है, क्या सच है, क्या झूठ है? ये मेरी माँ बता सकती है, मैं नहीं बता सकती। ये बिल्कुल सच है। मेरी माँ प्रूफ ले रही है, मेरे को सुना है तभी मैं बोल रही हूँ ये बात।
तो आप क्या कहना चाहोगे बॉबी के बारे में जी? हाँ जी, सबको नमस्कार, राम राम। मैं बोल रही मुस्कान घरोंडा से, ठीक है। जितने भी पानीपत वासियों को मेरा राम राम। क्या नाम है, जो ये बॉबी है, ठीक है, पानी वो क्या नाम, इस राना में कई सालों से रह रही है, हमें इस बारे में पता है, ठीक है। रात भी बेचारी बस्ती बस्ती घरोंडे में आई है, इसको जान मान का खतरा है, इसे बचाया जाए, ठीक है। इस चीज़ को हम जानते हैं। रात बेचारी 9 बजे आई है हमारे पास, ठीक है, घरोंडे में। चाहे घरोंडे के सीसीटीवी कैमरे में चेक कर सकते हो आप। रात बेचारी आई है हमारे पास, डरती डरती हमने इसको रखा है। रात रो रही थी, तड़पी बेचारी, इसको जान मान का खतरा है जी, इसको बचाया जाए इससे, मीना से, ठीक है। मैं प्रशासन से ये कहना चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ दिया जाए, और मैं ये गुहार लगा रही हूँ बार बार कि इस इंसान से मेरे को बहुत खतरा है, बचाया जाए। मीना जी का कहना है, अब पहले आप मेरा चेला थी तो वो दूसरी बात है, लेकिन अब मैंने बेदखल कर दिया। बेदखल तो इसलिए कर रही हूँ मेरे को, तब तो मैं कमा के देती थी, 20 साल से कमा के देती आई हूँ। सर वो क्या नाम है, मैं कह रही थी, वो ये चाहते हैं कि हमारे नीचे रहें, कि हमारे पैरों के नीचे रहें, हमारे नीचे दब के रहें, हमें कमा कर दें। हम मतलब कब तक सहन करें ये चीज़ा? नहीं होती ये चीज़ें सहन, ठीक है। वो अपने घर को कबर रही है, वो अपनी फैमिली का, अपने परिवार का भर रही है। हम चाहते हैं जो हिजड़ा होता है वो हिजड़ों को ही करता है, ठीक है। कोई अपनी फैमिली का नहीं करता, ये अपने फैमिली में, ये अपने परिवार में, अपने भाइयों को, अपने भतीजों को, ये उनको दे रहा है, ठीक है। मीना, ये बात आप जो आप पर आरोप लगे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल आप क्या झूठे कहते हैं। वो एक किन्नर के भेष में एक बहुत ही बड़ा घिरगिट पाखंडी इंसान है, जो कि वो लोगों को धोखा दे रहा है। वो लोगों के घर में बोरिए नहीं गिराता, दान वो भी लेता है, दान हम भी लेते हैं, पर ये कोई से कानून में नहीं लिखा है कि तुम अपने घर वालों से मिलो, अपने परिवार वालों से मिलो, उनके लिए तुम किन्नर बने हो। जब तुम किन्नर हो तो किन्नरों का माल किन्नरों को दो ना। कभी अपने गुरु को ये होली नहीं देती, दिवाली नहीं देती, जो कि सोदापुर में बैठी है, कभी उसका महीना नहीं देती, सारा भब्बा अपने घर में भरती है। और ये जो भी आरोप लगाई मेरे पे झूठे हैं। मैं बहुत मजबूर होकर मीडिया के सामने आई हूँ, लेकिन मैं आना चाहती नहीं थी बिल्कुल भी। देखो, मैं मोनिका किन्नर बात कर रही हूँ, किन्नर समाज से। हाँ जी, जो अभी इनके खिलाफ ये सब आरोप है, ये सब बिल्कुल झूठ है, सब झूठे हैं। इनको फंसाया जा रहा है, ठीक है। धमकियाँ दे रहे हैं, कभी फ़ोन करे, कभी ये करे, कभी वे करे, लड़के भेजती है, बदमाश भेजती है। इसका निकलना घर से बाहर दुश्वार होता है, और ऐसा करके अगर बाहर भी जाती है तो मरवा देंगे, ये कर देंगे। कभी ये बात सोचती है कि मतलब ये इसको बॉबी को दबा के पानीपत से हम इस रण से भगा दें, ठीक है। पर हम ऐसा होने देंगे, ठीक। अब तक तो बेचारी अकेली थी, पर अब हम सारे जने साथ हैं, ऐसा नहीं होने देंगे बिल्कुल बॉबी के साथ, ठीक है। ये बिल्कुल अत्याचार कर रही है, बिल्कुल कहना, अब तो इसका कहना ज्यादा ही हो गया कुछ, ठीक है। रात बेचारी घरोंडे में आई है, मेरे पास रुकी थी, ठीक है जी, सिर्फ एक डर की वजह से, ताकि मुझे कोई मार ना सके। इनको धमकी दी गई थी फोन करके कि तू लड़के पीछे लग रहे थे और मारने की धमकी देते हैं, ठीक है ना। अभी इसके साथ जो देख भी सकते हो, लोग तो कहते हैं क्या नाम, बॉबी ने पता नहीं क्या कर के रेंट पे रह रही है बेचारी। आप इसका घर देख लो, हाँ, क्या है क्या नहीं। यार एक बार मीना का घर देखो, मीना के घर में क्या नहीं मिलेगा, हर एक चीज मिलेगी। देख, आप बॉबी का घर देख सकते, बॉबी के घर में है क्या चीज। राम राम जी। आप सरकारी अधिकारियों से क्या अपील करना चाहोगे? हम तो जी ये चाहते हैं इंसाफ मिले हमारे गुरु को, ठीक है ना। इंसाफ चाहता है, ठीक है, इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ मिलना चाहिए। बस हमारी सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इनको जिस तरह के परेशान किया जा रहा है, जान मान का खतरा है, ठीक है, इन्हें बचाया जाए, ठीक है। वो सब पखंड है उनके, वो ये सोचते हैं कि क्या नाम है, बॉबी यहाँ से भाग जाए, ठीक है। उनके पीछे गुंडे लगाने, अपने आप 1 साल पहले गांव लिख के दिए, अब कहते बेदखल करेंगे, पर ऐसा तो ना होता है, ठीक है। वो अच्छा खासा आदमी होके है, वो जब अपनी फैमिली का, अपने परिवार का भर सकता है, ठीक है, ये जड़ा होके, पर यहीं पे रहेगा जी, ठीक है। इसको हम यहीं पे रखेंगे, हम इनके साथ है जी। अब मीना का कहना है, अगर हमारे गुरु बोले तो मैं इनको चेला मारने को तैयार हूँ, तो उसके बारे में क्या? मीना को खुद नहीं मानते, मीना के गुरु, मीना को तो खुद ही नहीं मानते हैं। जो साधना माई है, ठीक है, वो खुद ही नहीं मानती इसको। ये तो सारे झूठ, ये अपनी तरफ से बातें बनाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जी, ठीक है। किन्नरों के फैसले किन्नर ही करते हैं, ठीक है। जो ये मीडिया पीडिया, ये क्या नाम है, ये जिनसे पखंड करते हैं, सारे झूठ है जी, ठीक है जी। नमस्कार। अकेली थी, कुछ भी थी, ठीक है ना। आज से हम इनके साथ हैं, अब से पहले जो था, ठीक है ना। हम इनके साथ हैं, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा पूरा ग्रुप बैठा है, ठीक है, चले नाते बैठे हैं, सब बैठे, बड़े छोटे, ठीक है ना। इनको इंसान मिलना चाहिए, बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारी आपसे। तो आप बॉबी जी प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहोगे? ये गुहार लगाना चाहती हूँ प्रशासन से, मेरा हाथ जोड़ के बहुत बहुत,
कि मतलब मेरे को बार बार टॉर्चर करती है। रात में मैं घबराई हुई, आप बेशक से घरौंडा के कैमरे चेक करवा सकते हो, ठीक है ना। मैं रात के 9 बजे गई यहाँ से रोती हुई, इनके पास मिली जाके। मैं कहा बेटा मेरे को बचाओ, मेरी गुरु मेरे को बार बार धमकी दे रही है कि क्या तो यहाँ से भाग जा, नहीं तो तेरे को मार देंगे हम जान से। तो इसलिए मैंने जाके इन्हें बताया। फिर ये सारा किन्नरों का ग्रुप मेरे पास आया, बोली नहीं तू अकेली नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। त्याग मीना जी का कहना है उनसे आपने एरिया भी जबरदस्ती लिया, ये उसके झूठा आरोप है सुनो जी, बिल्कुल। मैं बता रही चीज, अगर एरिया जबरदस्ती लेते इस चीज को, ठीक है, वो कागज कहाँ से आए, वो अंगूठा कहाँ से आया, ठीक है, ये झूठ है सब ये कुछ। फोटो कहाँ से ये आई फोटो बचपन कहाँ से के? आए, ये आप ये फोटो ये देख देखो सकते हो, इसकी ठीक है? जवानी और मेरा बचपन है, इसकी जवानी देखो आप, ये चेक कर चीज आप देख सकते हो। हर उम्र के हिसाब से फोटो मिलेगा आपको, ढलती उम्र का भी मिलेगा, चढ़ती उम्र का भी मिलेगा। कब से रह रही हूँ मैं इस राने के अंदर। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे ये बोल रही है मीना इस रानी से, जैसे ये बोल रही कि जबरदस्ती इलाका लिया है, ऐसे तो कोई भी चेला अपने गुरु से जबरदस्ती इलाका ले लेगा, ये तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। जबरदस्ती कौन किसको देता है, ये तो सब परंपरा हिजड़ों की चलती आती, किन्नरों की, ठीक है ना, सब अपनी मर्जी से देते इन्होंने हैं। अपनी सुनो, इन्होंने जो सौदापुर के अंदर बैठी है रानी माई जी, उनसे इलाका लिया। और रानी माई जी ने जो साधना हाजी नूर वाले पे बैठी है, उनसे इलाका लिया, ठीक है ना। और मीना ने इससे सौदापुर से रानी से लिया इलाका, और मैंने अपनी गुरु से लिया। तो क्या जुलम हो गया? ये तो गद्दी है, 7 पीढ़ी चलती आती है बाप दादों की। जैसे कि तुम्हारे में बेटा बेटी नहीं आ रहे होते, ऐसे ही हमारे में किन्नर नहीं आ रहे होते। आज मेरे में 70 कीड़े हो गए ताकि मैं अलग होगी 10 गांव लेके, और सब यही है। वो मेरे को ये चाहती है मेरी जूती के नीचे रहे, इस पे अत्याचार करूं, जुलम करूं। आप महल्ले में जाके इस राने में ट्राई कर सकते हो कि कितने साल से मैं यहाँ पे हूँ। ये उसकी बिल्कुल भी गुंडागर्दी मेरे पे नहीं चलेगी। वो चाहे मेरा मर्डर भी हो जाए, कत्ल भी हो जाए, मैं रहूंगी यहीं, पर मेरे को इससे बचाया जाए। मैं नहीं जा सकती यहाँ से बिल्कुल भी। इंसान मिलना चाहिए इनको, मर्डर का मरने का, इनको सबको अपनी जान का मान का सबको खतरा है इनको, ठीक है ना। और सिर्फ इंसान मिलना चाहिए, सबको खतरा है मीना जी से। आप सभी दर्शकों से निवेदन है वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करके मर्यादित भाषा में कमेंट करें, और इस विषय में बताएं क्या सच है क्या झूठ है, और अपनी राय जरूर दें। और अगर आप चैनल लेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।